टॉपिक था हमारा गूगल मीट। अच्छा, गूगल मीट हमारा क्या है? गूगल मीट और जूम, यानी कि दोनों वही मीडियम है जो हमारी ऑनलाइन कम्युनिकेशन के लिए यूज होते हैं। इसमें आप मीटिंग्स मैनेज कर सकते हैं और स्क्रीन शेयरिंग भी कर सकते हैं, लेकिन इसकी थोड़ी सी लिमिट है। टाइमिंग इसकी हम देखते हैं कितनी है और इसको करते कैसे हैं और क्या लिमिट्स हैं, वो सारी चीजें देखते हैं। आपने क्या करना है, यहाँ पे ऐप्स में गए, इसकी सारी ऐप्स में ही हमारी सेटिंग होती है। आप ऐप्स में गए, यहाँ पे ये मीट का ऑप्शन है, आपने मीट को खोला। ठीक है। अब ये इसकी, ये वो बता रहा है न्यू मीटिंग कॉलिंग ऑन वेब, ये आपको सारी डिटेल बताएगा। जो इसकी थोड़ी बहुत डिटेल है, जो क्या कहते हैं इनिशियल जो होती डिटेल, ये आपको यहाँ पे बता रहा है। और वो कह रहा है कि आप डेस्कटॉप नोटिफिकेशन रिसीव करना चाहते हैं, यानी कि मैंने फर्स्ट टाइम खोला है इसको। ये कॉल्स है, ये मीटिंग है। अब हम, अगर हम यहाँ जाएंगे, इस पे हम क्रिएट मीटिंग फॉर लेटर कर सकते हैं और स्टार्ट मीटिंग इंस्टेंस, यानी कि अभी भी कर सकते हैं। अच्छा, इसमें क्या है, ये क्यों इसमें एक फीचर ऐड है, अभी हम जब पढ़ेंगे ना गूगल कैलेंडर, उसके साथ इसका बहुत लिंक है। आप मीटिंग स्केड्यूल कर सकते हैं, वो ऑटोमेटिक लिंक चला जाएगा, ऑटोमेटिक मीटिंग इंडिकेशन जाएगी, सारी डिटेल सब कुछ ऑटोमेटिक सेट होगा। जीमेल के अंदर भी आप इवेंट जब क्रिएट करते हैं तो उसमें भी ये फीचर इसका यूज होता है। अच्छा, अब इसको करते कैसे हैं? फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे कोड भी होता है इसका। अगर कोई आपको कोड दे रहा है ना ज्वाइन करें, तो आपने वो यहाँ लिंक और कोड डालना है। अब मीटिंग फॉर लेटर, ये देखें, अब हमने इसको कॉपी किया, वही चीज़ है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे किसी ने कोड दिया है, मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। ठीक है। इसके अलावा स्टार्ट मीटिंग इंस्टेंस, ये उसी वक्त स्टार्ट हो जाएगी, इसको मैंने ज्वाइन करना है। ठीक है, देखिए वही चीज़ है। अब वो कह रहा है कि यूज माइक्रोफोन, मैंने कहा एंड कैमरा। कंटिन्यू विदाउट माइक्रोफोन एंड कैमरा, अगर मैं इसको भी यही कर दूं, अब वो मुझे कह रहा है कि आपने क्या चीज़ खोलनी है। मैंने कहा सिर्फ मैंने इसको अलाउ करना है। ठीक, ये सारी सेटिंग है, फर्स्ट टाइम आपकी सेटिंग होगी, ये आपका अलाउ हो जाएगा। अभी देखिए मेरी वॉइस हो रही है, टेस्टिंग हो रही है। इसी तरह कैमरा खोल सकते हैं। और ये अभी मीटिंग हमने ज्वाइन नहीं की है, ये हम वेट में भी मैंने क्लिक नहीं किया। अब मैं क्या करूंगी, अदर वेज टू ज्वाइन, ये प्रेजेंटेशन भी दे सकते हैं, लेकिन पहले हम ज्वाइन करेंगे। ठीक है, कैमरा आपका ऑफ है, आप इसको बेशक ऑफ रखें ऑन करें, ये आपकी मर्जी है। ये आपका माइक, ये उसी तरह ऑन एंड ऑफ, ये इसकी टेस्टिंग सारी, ये आपने ऑन किया। और ये इसका देखिए कोड लिखा हुआ है, कब ज्वाइन किया है। और इसके भी 60 मिनट्स ही होते हैं आपके। और इसके अलावा ये इसकी एडजस्टमेंट है सारी। अब अगर आपने स्क्रीन को शेयर करना है, ये देखिए बैकग्राउंड, अगर आप वो कर रहे हैं ना, आप कैमरे पे हैं, तो आप बैकग्राउंड इफेक्ट लगा सकते हैं, जैसे यूट्यूब पे सारे लगाया हुआ होता है, यानी कि वो वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, पीछे हमारा बैकग्राउंड आ रहा होता है। अब प्रेजेंटेशन कैसे देनी है, सेम साइन है, इसको मैं बंद ही कर दूं क्योंकि मैं बोल इधर रही हूँ। अब देखिए वो मुझे कह रहा है कि आप बोल रहे हैं आपका माइक ऑफ है, इसको मैंने प्रेजेंट करना है। अब यहाँ पे देखें क्रोम टैब, इसमें लिमिटेशंस हैं। अगर मैं इसको करूंगी तो क्या करेगा, वो सिर्फ मेरी ये स्क्रीन दिखाएगा, बाकी मेरी कोई स्क्रीन पीछे से मैं अगर डाउन भी करूंगी नहीं दिखाएगा। विंडो में कह रही हूँ, अब विंडो दिखाए, विंडो दिखाएगा। एनोटेशन जूम है, जूम पे मैं हूँ, वो जूम को भी दिखाएगा। वो बताएगा कि आप जूम पे है, अगर मैंने जूम की ट्रेनिंग देनी है तो मुझे जूम की सारी चीजें दिखाएगा, जो जो खोला हुआ है। एंटायर स्क्रीन, जो भी कुछ मेरे डेस्कटॉप पे खुला हुआ है, देखिए नीचे सारा कुछ वो बता रहा है। मैं अगर एंटायर स्क्रीन शेयर करूं, ये देखें, ये रिफ्लेक्ट हो रही है, शो माई स्क्रीन एनीवेयर। ठीक है, मैं एंटायर स्क्रीन कर दी, वो जितनी उसके स्क्रीन में स्क्रीन, स्क्रीन में स्क्रीन, वो इस तरह से दिखा रहा है। अब अगर आपने इसको हाइड करना है, हाइड करना है, स्टॉप शेयरिंग करनी है, इस तरह करेंगे हम। फिर हम शेयर करते हैं, अब मैं सिर्फ इसको करती हूँ। देखिए, टैब और ऑडियो, यानी कि जो ऑडियो इसके साथ है, जो भी उस पर चीज प्ले होगी वो आपको शेयर करेगा। अब ये देखें, जस्ट वन, ये मेरी बस एक स्क्रीन शेयर हो रही है, जो कि मेरी ये वाली स्क्रीन है। और ये मैं अब इस पे जो भी मैं काम करूंगी, यहाँ पे मैं तो काम कर रही हूँ, और आप ये देखिए यहाँ पे हो रहा होगा, ये जस्ट वन स्क्रीन शेयर है। और मेरी जो इसके ऊपर ऑडियो वगैरह प्ले होगी वो भी जाएगी।
ये ऑफ कर दूंगी तो नहीं जाएगी। ये कंप्यूटर ऑडियो है, यानी कि एक तो मैं बोल रही हूँ ना, वो यहाँ से, ये नहीं कि एक जो प्रेजेंटर है उसकी वॉइस यहाँ से जाती है, और ये जो है ऑडियो, ये आपकी कंप्यूटर के अंदर जो भी साउंड आपका प्ले हो रहा है, आप मिनिमाइज कर रहे हैं, कोई वीडियो चला रहे हैं, यूट्यूब चला रहे हैं, उसका साउंड यहाँ से जाएगा। ये देखिए, स्टॉप शेयरिंग दिस टैब, फॉर एग्जाम्पल दिस वन। और देन फिर मैंने अगर इसको किया, मैंने कहा विंडो, अब वो मुझसे पूछा विच वन, दिस वन और दिस वन। ये देखिए अब यही स्क्रीन आ रही है ये, मैं कहती हूँ दिस वन। अच्छा, वो उसने किया है, ठीक है, वो जूम के मैंने ऑन लाइव किया हुआ ना, उसकी भी स्क्रीन शेयर की हुई है। ओके, इसको हम कर लेते हैं। वो अपनी करता है, उसकी नहीं करता, ये देखें। ये आपकी जूम, अब ये आपको, ये मुझे ऐसे नजर आ रही है, आपको ऐसे नजर आएगी सही, जिस तरह प्रॉपर वे से काम हो रहा है। तो ये भी एक है आपकी मीटिंग के लिए, यानी अर्जेंट मीटिंग आप कर सकते हैं। और पार्टिसिपेंट्स अगर होंगे तो यहाँ पे इसी तरह लिस्ट आ जाएगी, ये ऊपर भी आती होती है लिस्ट। तो ये कहाँ यूज होता है, ये आपके कैलेंडर्स के साथ यूज होगा, इसको यहाँ से आपने बंद करना है। इसकी सेटिंग्स में देख लेते हैं, सेटिंग्स में क्या है। ये वही माइक्रोफोन वगैरह टेस्ट, वीडियो टेस्ट है, जनरल टेस्टिंग है आपकी, कैप्शन है, रिएक्शन है, ये सारी वही बेसिक जूम वाली सेटिंग है। इसकी कम है, जूम की रिच है काफी। इसको अगर मैं यहाँ से स्टॉप करूँ, ये देखें, रीजॉइन भी कर सकते हैं। ठीक है। अब वो कह रहा है कि रिटर्न टू, अगर रिटर्न टू होम स्क्रीन आते हैं हम जरा। ठीक है, ये आपको बता रहा है कि ये टाइम हो रहा है सारा, जो भी कुछ इसकी इंफॉर्मेशन है यहाँ पे। अब नीचे आते हैं जरा, एक और चीज, ये ट्रायल पे फीचर्स बता रहा है कौन कौन से हैं। यहाँ मैं आपको एक चीज बताना चाह रही थी, फॉर एग्जाम्पल इसको देखिए, यहाँ पे ये टास्क आ रहा है। ठीक, अब अगर मैं इसको कंपोज करूँ, ये देखें। ठीक है, सेटअप टाइम टू मीट, क्रिएट बुकिंग पेज, और ये टाइम और क्रिएट एन इवेंट। अब जब मैं इवेंट क्रिएट करूंगी तो वो मुझे कैलेंडर पे ले जाएगा, और कैलेंडर पे जाके फिर मैंने उसी तरह गूगल मीट का लिंक और सारी चीजें वो सेट करनी है, ये सारी चीजें आएंगी। ये देखिए, ऐड गूगल मीट लिंक। कैलेंडर का टॉपिक बहुत बड़ा है, इसमें काफी ज्यादा चीजें हैं, यानी कि आप कह सकते हैं एक बिल्कुल कंप्लीट अलग से टॉपिक है, तो इसलिए ना उसको मैं कल स्टार्ट से लूंगी आपको, वो सारा, यानी कि डिटेल से आपको बताऊंगी। अभी कि मैंने बीच में ब्रेक कर दी, फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे थोड़े से। यहाँ से मीट को यूज कर सकते हैं। तो ये कम्युनिकेशन के जो बेसिक टूल्स है ना हमारे गूगल के, वो ये यूज होते हैं। अच्छा, अब इसमें हमारे पास आउटकम क्या आएगी, टीम कोलैबोरेशन, वर्चुअल मीटिंग्स, ये हो जाएगा। अब आपका गेन एबिलिटी ऑफ एफिशिएंटली ऑर्गेनाइज एंड मैनेज जीमेल अकाउंट्स, इसमें हमारे लेबल्स आ गए थे, हमारे टेम्पलेट्स आ गए थे, सिग्नेचर्स वगैरह आ गए थे, वो सारी चीज़ें हैं। और जीमेल को प्रोफेशनली इफेक्टिवली हमने कैसे करना है क्रिएट, वो किस तरह के आपने ये जो टूल्स हैं इसको प्रॉपर वे से यूज़ करना है, कैजुअल यूज़ नहीं करना। एक सेटिंग होती है हर चीज़ की। एक तो होता है ना, हम अपना नाम रफ से लिख देते हैं, हम स्पेलिंग उल्टे सीधे लिख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। अब जैसे, अब ये तो आपने जैसे प्रोफेशनल मैंने आपको बताया था, हमने बना लिया है। अब सम टाइम कुछ जो हमारे न्यू लर्नर हैं, स्टूडेंट्स जिसको भी हम कह सकते हैं, UM, अब आप ये देखिएगा, इस तरह के सिग्नेचर नहीं बनाने। ठीक है, अब कुछ सिग्नेचर टोगल में बनाते हैं। टोगल में क्या होता है, टोगल में ये होता है कि आपका, एक तो हम इस तरह लिखते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल हमने ये लिखा। अब टोगल में हमारे पास क्या होता है, ये। अब मैंने फॉर एग्जांपल ये आपका लिखा है ना, HINA, हिना। अब अगर मैंने इसको टोगल में लिखना है, आपका ये होगा, ये देखें, एक मिनट है, H, ये। देखिए, इस तरह के ना इमेच्योर किस्म की चीजें नहीं करनी, प्रोफेशनल चीजें प्रॉपर वे से, एक स्टैंडर्ड। और अगर आपको लेटेस्ट जो अभी है हमारे चल रहा है, प्रोफेशनलिज्म क्या है,
सिग्नेचर लेटेस्ट क्या है, मॉडर्न टेम्पलेट्स क्या है, वो आपको कहीं से भी पता चल सकता है। चैट जीपीटी को भी आप कहें वो आपको बता देगा आपकी ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक। अगर आप कंप्यूटर प्रोफेशनल है उसका स्टाइल फ़र्क है, अगर आप एजुकेशनिस्ट हैं वो उसका फ़र्क होगा, अगर आप कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं, बिजनेस है आपका कोई, उसका फ़र्क होगा। तो उन चीज़ों को मद्देनज़र रख के हमें काम करना है।